जी हाँ, आपने एक नया नारा सुना होगा, वो काफी पुराना भी है और सुनने में आपको एहसास दिलाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ अजीब सा नजर आता है और शायद ये कुछ कारण इसलिए है क्योंकि कुछ घपले हुए हैं ऐसे जो LIC से जुड़े हुए हैं। क्या कारण है, किस वजह से ये जो एजेंट्स हैं हमारे साथ में हैं, कितना पुराना मामला है, इसकी जानकारी लेते हैं और बात करते हैं अपने एजेंट से। आप ये बताइए क्या मामला लेके आए हैं और क्या इसमें मांग कर रहे हैं आप लोग? हम सर जो है CBO लाल बंगले से हैं। हम लोग एजेंटों का जो है जबरदस्ती तरीके से पैसा काट लिया गया है, जो कि हम लोग एजेंट का काम होता है केवल प्रपोजल भर करके ला करके ऑफिस में दे देना। इसके बावजूद सारा काम स्टाफ करता है। स्टाफ ने जो भी गलतियां किया हो 10 साल पुराने इन्होंने हम लोगों को ऊपर रिकवरी निकाली हुई है, जबकि इससे हमारा कोई संबंध भी नहीं है सर। और इसका जो है संबंध सीधे स्टाफ से होता है, हमारा कोई लेन देन इस चीज से नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कितने का मामला है ये पूरी ब्रांच मिला के 8 लाख समथिंग का है जी। और 43 लोग इस पे निकाला इन्होंने रिकवरी, जबकि 10 साल के बाद निकाला है। और जबकि किसी भी कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं है, हम लोगों को कहीं अधिकार नहीं है कि एक भी रुपए इधर से उधर करने का, कोई भी ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब ब्रांच मैनेजर ऑफिस स्टाफ ही कर सकता है। ये इसके बावजूद हम लोगों को तानाशाही के अंतर्गत पूरी रिकवरी काट के भेज दिया, 1 महीने में काट भी लिया थोड़ा बहुत। तो आप हमेशा सुनते होंगे और देखते होंगे कि किस तरह से LIC अपने विज्ञापन में कहती है कि वो जनता जो उनके कस्टमर्स हैं उसकी कितना जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो मामला है निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि इसमें जैसे लोगों ने बताया कि नाम में कुछ फेरबदल थी, फेर था, इसलिए कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। LIC जबरदस्ती एजेंटों का शोषण करने पे उतारू है, जबकि हम लोगों के ऊपर कोई भी रिकवरी नहीं बनती, वो जबरदस्ती हम लोगों के साथ शोषण करके पैसा काटा जा रहा है। इसकी जवाबदेही सीधा सीधा प्रशासनिक स्तर पे होनी चाहिए और हम लोगों को निर्दोष बरी कर देना चाहिए। अच्छा, ये कितने लोग होंगे जो इस तरह के मामले में जो है इसमें आए होंगे चपेट में? 20-25 ये तो एक ब्रांच है, एक ब्रांच एक ब्रांच का ये 43 है और अदर ब्रांचों में क्या हो रहा है इसका अभी आइडिया नहीं है। कितना ये संख्या और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। ये मतलब एक नया घपला कहेंगे कि क्या कहेंगे, किसकी गड़बड़ी है ये? पूरा ब्रांच की गड़बड़ी है, क्योंकि एजेंट को कोई भी अधिकार नहीं है एजेंट्स को कि वहां पर आम लोग केवल ये मानती है, LIC हम लोग को मीडिएटर मानती है कि आप एक प्रपोजल भर के लाइए और वो आप जमा करिए, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग का अगर पैसा इधर से उधर होगा तो कहाँ गया पैसा? वो एजेंट्स के पास में जो अधिकार ही नहीं है उसके लिए उनको दोषी बनाया जा रहा है। क्या किस तरह का, कितने का, आपके ऊपर कितने? सर मेरे ऊपर 43,000 का आया हुआ है अपना, जो मेरी सिस्टर का था, एडजस्टमेंट कराया। सिस्टर का उस समय अकाउंट नहीं था, तो उसने बोला कि मेरे को सख्त जरूरत पैसे है, ट्यूलिप का प्लान था, उसमें लॉस हो रहा था। उसने कहा मेरे को 30,000 रुपया लगाया, तुमको 30,000 रुपया चाहिएगा। तो मैंने उसको 30,000 रुपया दे दिया। ब्रांच मैनेजर ने अलाउ करके वो डिलीवर में मैंने एडजस्टमेंट अपने उसमें करवा लिया, मैंने लिखित भी ये दिया हुआ है। और हमारे यहाँ भी जो भी कार्यक्रम होते हैं बिना ब्रांच मैनेजर के अलाउ के, बिना आगे चिड़िया नहीं बैठती है तो उसके आगे कागज नहीं चलता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि किसी तरह की कोई शिकायत किसी कस्टमर द्वारा नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा किया गया है, तो उसके पीछे क्या रीजन लगता है आपको? ये सर अब क्या रीजन क्या लगता है, इन्होंने तो अपना निकालना है किसी तरीके से कि अब 10 साल 11 साल कहीं स्टाफ फंस रहा होगा तो लेकर के गाज एजेंटों पर गिरा दिया। तो अपने जो अधिकारी हैं और पूरा सिस्टम जो कहीं से LIC का खोखला है उसकी गाज गिराने के लिए ये इस तरह के एजेंट्स को बनाया गया है। और ये एक ब्रांच के एजेंट हैं, इसके अलावा जो उस ब्रांच में जो तैनात थे, मैनेजर थे, वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, जोनल में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप ये बताइए कि आपके ऊपर कितना मामला निकला है रिकवरी का? मेरे ऊपर रिकवरी तो नहीं है, लेकिन जो है ब्रांच में जो इस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें जो ब्रांच मैनेजर साहब थे वो हम लोगों से प्रपोजल और पैसे जमा करा लेते थे और उसके बाद फिर वो कहाँ से कैसे एडजस्टमेंट करा देते थे, हम लोगों को रिसीट मिल जाती थी। बस इतनी सी बात है, बाकी क्या हुआ सब उन्होंने किया है और जैसे भी किया हो, कहाँ घपला किया, क्या किया। अच्छा, इससे जो एजेंट्स की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो एजेंट्स ऐड भी निकालती है LIC की आप आराम से एजेंट बनिए और लाखों कमाइए महीनों में,
तो इससे हतोत्साहित नहीं होते हैं क्या एजेंट? सर एजेंट उत्साहित होते हैं, एजेंट हर वक्त इस मामले, इस तरह के मामले से रिकवरी से मनोबल गिरता है? मनोबल गिरता है। हम लोग काम करने की एक पाई इच्छा नहीं हो रही है, न ब्रांच जाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ये हम लोगों को जबरदस्ती LIC ने थोपा हुआ है कि ये पेमेंट दीजिएगा। और पार्टी की तरफ से कोई आज तक कंप्लेंट नहीं है, 11 साल हो गया है, पार्टी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, एक भी। तो पार्टी की तरफ से कंप्लेंट नहीं है, लेकिन आप लोग क्या अपने जो विभाग है, आप लोगों के यहाँ पे जो यूनियन है, उसमें आपकी क्या कंप्लेंट चली गई? सर अभिकर्ता कमजोर पाया जाता है, अभिकर्ता की कोई नहीं सुनता है। अधिकारी जो कहते हैं उसी के फेवर में हम लोग भी काम करते, कहते हैं क्रिया यहाँ बैठा लो, हम लोग बैठा देते हैं। हम लोग अज्ञान होते हैं उनके दबाव पर, क्यों आगे उनसे काम बहुत लेना पड़ता है। ये बताइए कि जो आपकी यूनियन है, यूनियन तो बड़ी तगड़ी है, हम देखते हैं हमेशा वहां पर धरना प्रदर्शन चला करता है, रोज हमको लग रहा है धरना प्रदर्शन होता है। इस मामले में क्या आपकी कोई जो यूनियन है वो आपको समर्थन कर रही है? नहीं, यूनियन से हमने बात किया था, यूनियन वाले हमारे यहाँ आए थे और बात भी हुई है, और हम लोगों ने सारे कागजात जो लेटर हमको रिसीव कराया था उसका हमने बाकायदा जवाब दिया। इसके बाद जवाब देने के बाद उन्होंने कोई आज तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। बिना जवाब दिए तानाशाही के बल पे उन्होंने हमारा पैसा काट दिया, क्योंकि उनके हाथ में है, हम लोगों के हाथ में सर है नहीं। और यूनियन सहयोग हमारा कर रही है, आगे भी करेगी। और हमने चाहते हैं सर कि इस तरीके से हमारे पास पेपर थे जो हमने भेजे, अधिकारियों को ऊपर भेजा है, सब लोगों को हमने पेपर दे रखे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कहते हैं तो कहते हैं ज्यादा करोगे तो आपकी हम एजेंसी सीज कर देंगे, ऐसा होता है। अधिकारी हमारी बात सुनना नहीं चाहता है, अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनना चाहता है, केवल हम लोग जुर्माना देना चाहता है। गलती किसी और की है, खामियाजा किसी और की। सर हर साल हर कंपनी में हर 6-6 महीने में ऑडिट होती है, उस ऑडिट में पकड़ने के बावजूद इन्होंने 10 साल के बाद निकाला है ये सारा केस, और 1 साल पहले हम लोग दे चुके हैं पार्टी की तरफ से लिखवा करके कि नहीं मेरा पैसा मुझे मिल गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये भी सारे पेपर हम लोग प्रपत्र जमा कर चुके हैं, इसके बावजूद भी रिकवरी कर ली गई साल भर। आप ये समझ सकते हैं कि जो विभाग, जिसमें हर विभाग में हर 6 महीने में ऑडिट होता हो, वहां पर इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई? और ये मामला लगभग 10 साल और 11 साल पुराना बताया जा रहा है, तो विभाग इसको पकड़ क्यों नहीं पाया? क्या कमी रही होगी और क्यों आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? ये इसमें विभाग की सबसे बड़ी मिस्टेक है, जबकि हमारा मैटर तो ये है कि उसी पार्टी का पैसा बना और उसी पार्टी के अकाउंट में चला गया, तब भी रिकवरी जबरदस्ती एजेंट के ऊपर थोप रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं पे कुछ दाल में काला उसी परिवार में चला गया। तो आपने देखा कि कितने जो एजेंट्स हैं वो अब उनका मनोबल टूटा हुआ है, हतोत्साहित हैं और LIC के साथ में काम करना नहीं चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन है ये है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। शायद इसका कारण है कि एजेंट्स के ऊपर 11 साल पुरानी रिकवरी निकाली गई है। हमने बात करने की कोशिश की LIC के अधिकारियों से, तो अभी तक हम लोगों की बात नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले समय में अधिकारी क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में अपना बयान रखते हैं, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे बिफोर प्रिंट के माध्यम से। नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।